जय जिनेन्द्र। 8 कर्म कौन कौन से हैं? वेदनीय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म है। हमें संसार में जो भी सुख दुख आदि मिल रहे हैं वो सब इन 8 कर्मों के कारण मिल रहे हैं। ज्ञानावरण कर्म का हमारा अगर उदय है तो हम कितना भी पढ़ेंगे हमें याद नहीं होगा, और ज्ञानावरण कर्म का उपसम से 6 उपसम होगा तो चुटकियों में याद हो जाएगा। तो ये ज्ञानावरण कर्म का उदय है इसलिए। और दर्शनावरण कर्म, आप दर्शन करना चाह रहे हो, किसी वस्तु को देखना चाह रहे हो, टीवी देखना चाह रहे हो, लाइट चली गई। भगवान के दर्शन करना चाहते हो, ताला बंद है। तो जो हम देखना चाह रहे हैं, दर्शन करना चाह रहे हैं, वो हमें ना मिला, तो दर्शनावरण कर्म। वेदनीय कर्म, कुछ आपको बीमारी हो गई, खांसी जुकाम बुखार आदि, तो उसमें जो वेदना हो रही है, या कुछ अच्छा मिल गया तो आप खुश हो रहे हैं, तो ये सब सुख और दुख वेदनीय कर्म। और मोहनीय कर्म, जो हमारे को दर्शन नहीं होने देता और चरित्र नहीं होने देता, व्रत पालन की क्षमता हमें नहीं आने देता, मोहनीय। और आयु कर्म, जो हमें नरक गति में, तिरंज गति में, मनुष्य गति में, नरक गति में, देव गति में रोक के रखता है, वो आयु कर्म है। जब तक आपकी आयु है तब तक आपको इस गति में रहना है। जिस दिन आयु पूर्ण हो जाएगी आप भी मर सकते हो, मम्मी पापा भी मर सकते हैं, कोई भी मर सकता है। और नाम कर्म, जो आपकी जितनी भी संरचनाएं दिख रही हैं ना शरीर की, आपका शरीर कैसा है, हाथी का शरीर कैसा है, चींटी का शरीर कैसा है, अलग अलग आकृति, अलग अलग रूप रंग, अलग अलग सब कुछ जो हमें संस्थान बनावट आदि दिख रही है ना, वो सब नाम कर्म की वजह से दिख रही है। और गोत्र कर्म, कोई जैन कुल में पैदा हो गया तो कोई भंगी के कुल में पैदा है, कोई उठ करके दर्शन करने जा रहा है तो कोई उठ करके सड़क साफ करने जा रहा है, तो ये भी गोत्र कर्म की वजह से हुआ। और अंतराय कर्म, हम किसी को दान देना चाह रहे, दान नहीं दे पाए, किसी वस्तु का हम लाभ लेना चाह रहे हैं, लाभ नहीं ले पा रहे, हम किसी वस्तु का भोग करना चाह रहे हैं, भोग नहीं कर पा रहे, और किसी वस्तु का उपभोग करना चाह रहे, उपभोग नहीं कर पाए। और जिन वस्तुओं को खाने से, जिन दवाइयों को खाने से हमारे शरीर में ताकत बढ़ती है, उन दवाइयों को, वस्तुओं को खाकर हम अपनी ताकत नहीं बढ़ा पा रहे, तो ये हमारे वीर्यांतराय कर्म का उदय है। तो इस तरह से 8 कर्म होते हैं और ये हमें संसार में रोक करके रखते हैं। अगर हम इन 8 कर्मों से मुक्त हो जाएंगे तो हम संसार से भी मुक्त हो जाएंगे, संसार के सारे कष्टों से भी मुक्त हो जाएंगे। अरिहंत वो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं ना 8 कर्मों से रहित, मुक्त जीव होते हैं 8 कर्मों से रहित। इन्हीं 8 कर्मों से रहित वो मुक्त जीव और सिद्ध जीव होते हैं। और हमें भी सिद्ध बनना है तो हमें भी इन 8 कर्मों का क्षय करना पड़ेगा, हर चीज़ को बारीकी से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर वस्तु स्थिति में कर्मों की दशा का विचार करना पड़ेगा, व्रत नियम संयम धारण करने पड़ेंगे, त्याग तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के इन कर्मों से हमें मुक्ति मिलेगी। सबसे ज़्यादा खतरनाक कर्म कौन सा है? हाँ, मोहिनी कर्म। सबसे ज़्यादा सुख दुख हमें अगर मिल रहे हैं तो इस मोहिनी कर्म की वजह से मिल रहे हैं। वैसे तो 8 ही कर्म खराब है, लेकिन सबसे ज़्यादा बलशाली है मोहिनी कर्म। इस कर्म से ही सारे कर्म आते हैं, ठीक है। और सिद्ध परमेष्ठी ने इन कर्मों का नाश कर दिया है, इसलिए हम सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं ताकि सिद्ध भगवान के जैसे हम भी बन जाएं। नमोस्तु भगवन, नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम का जाप भी इसलिए करते हैं इन 8 कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है। जय जिनेन्द्र।